Yes. Hello students. I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes for 9th 10th. Today's we will study about 10th class chemistry chapter 2nd, and today's topic will be strength of acids and bases. हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और इसे कहते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? पीएच वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन बिफोर लर्निंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, बिफोर लर्निंग of strength of acids and bases, strength of acids and bases, एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को जानने से पहले वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए, वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए दैट हाउ द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड, हाउ कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस, कि हम कंसंट्रेशन को किस तरह से निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस, अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए हम कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन मोलारिटी, द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन होगी इज मेजर्ड इन, मेजर की जाती है, मेजर्ड इन मोलरिटी, किस किस में की जाती है ये? मोलरिटी में। मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि हम क्या स्टडी करेंगे? मोलरिटी स्टडी करेंगे। एंड मोलरिटी में भी डिफाइंड एज, मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution, that is called molarity, कि नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर? मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। एंड it is denoted by स्क्वायर ब्रैकेट, किसे डिनोट करते हैं? इसको स्क्वायर ब्रैकेट से सिंबल होगा ये, दैट्स द सिंबल ऑफ मोलरिटी, और वी कैन से दैट कंसंट्रेशन, क्या? कंसंट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी का ही। फॉर एग्जाम्पल द कंसंट्रेशन ऑफ, the concentration of H positive ion, concentration of H positive ion is represented as square bracket of H positive ion. Now अगर ये इस तरह से सिंबलाइज हो तो इसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H
पॉजिटिव आयन क्या कहलाएगी ये? कंसंट्रेशन का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स में हो, किसमें हो? स्क्वायर ब्रैकेट्स में हो, तो क्या कहलाएगी वो? कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ठीक है। द वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर क्या है? बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या हो सकता है? इजिली इट कैन डिसोसिएट, ये आराम से टूट सकता है इन H प्लस एंड OH माइनस। किस में टूट सकता है ये? H प्लस और OH माइनस आयंस के अंदर, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक है, जैसे H2O, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्या देगी ये? H प्लस प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, किस पे? रूम टेम्परेचर के ऊपर। एट रूम टेम्परेचर द वाटर इज न्यूट्रल, द वाटर इज न्यूट्रल बिकॉज इट हैज़ इक्वल, बिकॉज इट हैज़ इक्वल। रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होगा वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, बिकॉज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। क्या होता है? इसके अंदर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल, मतलब जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही क्या होते हैं? पॉजिटिव। जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। तो ये क्या करेंगे? सिर्फ कैंसिल आउट, तो स्पीसीज क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। ठीक है, तो अब मैं कंसंट्रेशन निकालूं। कंसंट्रेशन फॉर वाटर, कंसंट्रेशन फॉर वाटर। अब वाटर के लिए कंसंट्रेशन निकालूं तो कैसे निकलेगी? अब मैं कंसंट्रेशन के लिए कंसंट्रेशन निकाला हूँ वाटर के लिए, तो वाटर में क्या है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन फॉर वाटर, तो मैं लिखूँगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव वाटर में होता है एंड OH नेगेटिव। ठीक है, हो गया ना? वही वाटर के लिए क्या निकालूंगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के लिए, तो क्या होगा ये? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ये CONC डॉट सिम्बलाइज कर दिया कंसंट्रेशन के लिए। CONC डॉट जो ये है, ये क्या है? कंसंट्रेशन। क्या है ये? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, concentration of H positive ion equals to concentration of OH negative ion, because water is neutral species, दोनों इक्वल होंगे ना। और दिस इज बोथ आर इक्वल्स टू, और दोनों इक्वल्स होंगे किसके? 10⁻⁻⁷, किसके? 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ये वैल्यू होगी न्यूट्रल स्पीसीज की। 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷ मोल्स पर लीटर, ये वैल्यू होती है न्यूट्रल स्पीसीज की। किसकी होती है? न्यूट्रल स्पीसीज की। तो मैंने बताया था वाटर इज एट रूम टेम्परेचर, वाटर इज न्यूट्रल। क्यों? H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो क्या हो गए? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल के लिए pH वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर के अंदर सॉल्यूट होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स डिजोल्व होते हैं, तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व। तो क्या होगी ये?
मोलरिटी हो गई। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू रिमेन्स कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कांस्टेंट, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का मैं प्रोडक्ट निकालूं, मतलब मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, मल्टीप्लाई निकालूं, तो क्या होगा, सेम फॉर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, फॉर एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। जो प्रोडक्ट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का, वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और वो कितना होगा, वो होगा दैट इज 1 × 10⁻⁻14 -14। ठीक है, इफ़, अब यहाँ कंडीशन होगी इफ़, क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस, क्या हो, इंक्रीजेज हो। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फैक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर H पॉजिटिव आयन की वैल्यू बढ़ेगी तो OH नेगेटिव आयन की क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। H प्लस मल्टीप्लाई विद कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻14। कितना आ गया, 14 बताया था कि जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का वो क्या होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी, क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास मैं बताया था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेस, मतलब एसिडिक नेचर में आ जाएगा। ठीक है, अगर OH कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और अगर OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो H पॉजिटिव की क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो क्या हो गया, बेसिक नेचर के अंदर है, किसमें है, बेसिक नेचर में है। तो H पॉजिटिव आयन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ pH वैल्यू, तो मैं H पॉजिटिव आयंस की जो pH की वैल्यू है, वो pH की डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि pH क्या होता है। pH की वैल्यू होगी pH इज इक्वल्स टू -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। समझ में आ गई। अगर pH वैल्यू की डेफिनेशन निकालो कि pH ऑफ आ सॉल्यूशन, अगर इसकी डेफिनेशन करनी हो तो डिफाइन कर रहा हूँ इसको, pH को, इसको pH को डिफाइन कर रहा हूँ कि pH, व्हाट इज pH, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड होगा किसका, ऑफ द नेगेटिव पावर, ऑफ नेगेटिव पावर, इट इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव पावर्स का, किसका, नेगेटिव पावर का, टू विच 10 मस्ट बी, टू विच 10 मस्ट बी रेज, मस्ट बी रेज 10 से बढ़ेंगी, टू एक्सप्रेस द, टू एक्सप्रेस द, अब 10 से क्या होंगी, वो बढ़ेंगी क्या करने के लिए, एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब वो बढ़ेंगी, बढ़ने का मतलब क्या है कि वो कंसंट्रेशन बता रही हैं H पॉजिटिव आयन की, किसकी बता रही हैं, H पॉजिटिव आयन की, ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ
द सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। पीएच की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर, ये नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड होगा जिसके अंदर 10 मस्ट बी रेज्ड, 10 मस्ट बी रेज। अब 10 से ऊपर बढ़ेगी पावर, मतलब टू एक्सप्रेस द एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वो 10 से बढ़ेगी ऑफ अ सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पीएच। क्या होगी पीएच की डेफिनेशन? नाउ पीएच स्टैंड्स फॉर, पीएच स्टैंड्स फॉर, पीएच क्या मीनिंग क्या होता है? पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोटेंस, विच मीन्स इसका मतलब है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है पावर ऑफ किसकी पावर? एच पॉजिटिव आयन की, पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन। क्या हो जाएगी? पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच वैल्यू चेंजेस। जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू चेंजेस, पीएच वैल्यू चेंज होंगी, पीएच वैल्यू चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने से पीएच की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। दैट्स वाई, इसी कारण, दैट्स वाई पीएच इज कैलकुलेटेड, पीएच कैलकुलेट किया जाता है ऑन रूम टेम्परेचर। किसके ऊपर? रूम के टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, पीएच की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने से क्या होगी? टेम्परेचर के चेंज करने से पीएच वैल्यू चेंज होगी। तो वो चेंज ना हो, मतलब वेरी ना आए, चेंजमेंट ना आए, तो इसलिए हम क्या करते हैं? पीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किस पे? रूम टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल देखिए। सपोज सपोज H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन्स concentration, concentration under normal conditions, under normal condition। इस नॉर्मल कंडीशन का सेम मीनिंग है किसके लिए? रूम टेम्परेचर के लिए। ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन, ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज 10⁻³ क्या है? 10⁻³ देन कैलकुलेट पीएच वैल्यू। क्या निकालनी है हमें? पीएच वैल्यू। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है? कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव यानी कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका, हमें गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू 10⁻³ गिवन है भाई। ठीक है, पीएच की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच? पीएच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, यही होती है। तो देखो, माइनस ऑफ लॉग एज इट इज़ रखेंगे। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ पुट कीजिए। पीएच इज इक्वल्स टू, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एज इट इज़ रखा मैंने। क्या रखा? माइनस ऑफ लॉग एज इट इज़ रखा ना मैंने। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 10⁻³ कितनी दे रखी है? 10⁻³ पुट कर दूँ यहाँ पे। माइनस ऑफ लॉग, लॉग के साथ क्या आएगा? 10⁻³ हो गया। अब पावर आगे आ जाएगी -3, तो ये माइनस ऑलरेडी है, इंटू -3 ये होगी। ठीक है, लॉग ऑफ
10 log ऑफ 10 इक्वल्स टू, ठीक है, log 10 की बेस वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब log 10 इज इक्वल्स टू 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ठीक है, तो pH कितनी आ गई, pH इज इक्वल्स टू 3। उस एसिडिक सॉल्यूशन की pH कितनी है 3, कितनी है 3। ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली वीडियो में टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू।